हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाई का कमेंट था और वही कमेंट का जवाब आप सबको देना चाहते हैं। कुछ भाई का कमेंट था कि भैया अभी ग्रुप डी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद फिर जो हमारा रेलवे में जब रेलवे से सफ़र करेंगे, रेल से सफ़र करेंगे तो पूरा कहीं भी बैठ के जा सकते हैं, आ सकते हैं, पूरा फ्री हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? तो यही चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे भाई का यही सब चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। कुछ दिन और पहले कुछ भाई कमेंट किए थे कि भैया ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं और जब गांव जाने का रहेगा, चाहे कहीं दूसरे जगह जाने का रहेगा, तो क्या क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए ये आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उससे सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है, ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो पाए। तो चलिए बताते हैं आप सबको भी कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। जो भी ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, चाहे और भी दूसरा एम्प्लॉय रहते हैं, उनको क्या मिलता है, और जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं उनको क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताते हैं। जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनको एक थर्ड एसी का पास मिलता है और एक स्लीपर का मिलता है, ठीक है। 2 मिलता है। फिर जब 5 साल बीत जाता है तो 3 मिलना चालू हो जाता है, एक थर्ड एसी का, 2 स्लीपर का, ठीक है। और जो अभी ज्वाइनिंग किए हैं उनको एक थर्ड एसी का और एक स्लीपर का पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलता है, ठीक है। इतना 1 साल में। और फिर 1 साल जब बीत जाएगा, जनवरी से दिसंबर तक मिलता है। और जब फिर जनवरी आएगा तो फिर आपको वही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर 5 साल बीत जाएगा तो 5 साल के बाद फिर एक पास और एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 पास हो जाएगा। अभी शुरू में जो 2 पास मिलेगा, फिर जब 5 साल बीत जाएगा सर्विस का तो 3 पास मिलना चालू हो जाता है। तो आप सबको ये बता देते हैं कि जब आप ट्रेन में सफ़र करिएगा, जैसे गांव जाने का हो गया, छुट्टी लेके गांव जा रहे हैं, तो आप पास लेके उससे टिकट निकालते हैं, तब आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। अगर सिर्फ पास निकालते हैं और उस पर टिकट नहीं बनाते हैं तो आप ट्रेन में किसी भी जगह बैठ सकते हैं जहाँ पे सीट खाली है। खाली अगर है, वहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं है, आ रहे हैं, पैसेंजर नहीं है, जिस सीट पे पैसेंजर नहीं है, खाली है, तो वहाँ पे बैठ के जो टीटी है उससे पूछ के बैठ के आ सकते हैं। ये नहीं कि जहाँ पे पैसेंजर का सीट है और वहाँ पे आप जाके बैठ गए, फिर जब पैसेंजर आया तो वो आपको बोलेगा कि हटिए, तो आप बोलिएगा हम स्टाफ हैं और रेलवे कर्मचारी हैं, हम बैठ के जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास पास चाहे पीटीओ है उस रूट का, जिस रूट में आप जा रहे हैं, ठीक है। जिस रूट में आप जा रहे हैं, जैसे हम पुणे से दानापुर जा रहे हैं, तो पुणे से दानापुर का आपका पास चाहे पीटीओ होना ज़रूरी है। वो भी आप थर्ड एसी, आपको जो ग्रुप डी का स्टाफ है उसको थर्ड एसी तक परमिट रहता है, पास चाहे पीटीओ का, ठीक है। थर्ड एसी तक आप जा सकते हैं। सेकेंड एसी चाहे फर्स्ट एसी में आपको उसमें अलाउ नहीं है। ये नहीं कि आप पास ले लिए चाहे पीटीओ ले लिए तो फर्स्ट एसी चाहे सेकेंड एसी में आप चले गए, तो उसमें आपको नियम के अनुसार आपके साथ वो जो टीटी है वो फाइन भी मार सकता है और आगे कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब आप ग्रुप डी में आते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर आते हैं, तो ये आप मनमानी नहीं कर सकते हैं कि हम रेलवे स्टाफ हैं तो कहीं भी बैठ के जा सकते हैं, किसी के भी सीट पर बैठ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ग्रुप डी का स्टाफ है उसको थर्ड एसी तक अलाउ रहता है। पास पीटीओ जो भी है उससे आप टिकट बना सकते हैं, थर्ड एसी का, स्लीपर का, ये सब बन जाएगा, ठीक है। अगर पास से बनाते हैं तो पास से 1 मिलेगा अभी, तो उसमें आपको 1 भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर पीटीओ से बनाते हैं
ठीक है। पीटीओ से अगर बनाते हैं तो थर्ड जितना टिकट है उसका 30% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ऐसा क्राइटेरिया है। अगर जैसे 3 घंटा 2 घंटा का सफ़र है तो आप कहीं भी खड़ा होके जा सकते हैं, और जो आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड दिखा के आप जा सकते हैं। जो भी टीटी है, चाहे जो भी आपको टिकट के लिए पूछेगा तो उसको बताइएगा कि सर हम स्टाफ हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, और लंबा सफ़र करते हैं तो लंबा सफ़र में आपको पास, पीटीओ ये सब का सुविधा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं निकालते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है, और जो ड्यूटी के दौरान टीटी जो भी रहता है वो आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है, आप फ्री में नहीं जा सकते। पहले ऐसे था कि कोई भी कहीं भी गार्ड बोगी में बैठ गया, चाहे ये जनरल में बैठ गया, तो उसमें दिक्कत नहीं होता था। और एक बात और बता देते हैं आप सबको, जो जनरल बोगी है, जनरल बोगी में कहीं भी आप बैठ के जा सकते हैं। ठीक है, अगर खाली है तब। ठीक है, खाली है तो जनरल बोगी में आप कहीं भी बैठ के जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड दिखा के आप जनरल बोगी में जा सकते हैं। स्लीपर चाहे थर्ड एसी में अगर जाते हैं तो आपको थर्ड एसी का पास निकालना पड़ेगा, चाहे पीटीओ निकालना पड़ेगा। अगर जिस रूट के लिए जा रहे हैं उस रूट का पास पीटीओ होना ज़रूरी है। अभी पहले कुछ और नियम था और अभी कुछ और नियम में बदलाव आ गया। अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। जो भी पास, पीटीओ है, जो भी आपको निकालना है, सब ऑनलाइन मिलता है। ठीक है, पहले तो 3-4 साल पहले ऑफिस से बना के जब अप्लाई करते थे तो ऑफिस से बन के आता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छुट्टी लेते हैं, चाहे पास, पीटीओ ये सब बनाते हैं, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। अभी अप्लाई करिएगा तो अभी बन के आपके मोबाइल पे आ जाएगा। फिर उसको प्रिंट कहीं साइबर कैफ़े में जाके आप उसका प्रिंट निकाल के आप उससे सफ़र कर सकते हैं। अगर टिकट मिलता है तो टिकट भी निकाल सकते हैं, टिकट खाली है तो टिकट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पास पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगेगा थर्ड एसी तक। ठीक है, थर्ड एसी का एक पास मिलेगा तो उस पास का आने जाने का बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन पीटीओ है तो पीटीओ को जितना टिकट है उसका 30% आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा था क्राइटेरिया, ऐसा है। ये मत सोचिएगा कि हम ग्रुप डी में चाहे रेलवे में हम ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो पूरा जो रेलवे है मेरा ही है, ऐसा मत सोचिएगा। इसका भी रूल है, नियम है। जब भी आप सफ़र करिए तो सतर्क सफ़र करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो टीटी है, जो ड्यूटी के दौरान टीटी रहता है, अगर पास पीटीओ नहीं रहता है, चाहे आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता है, तो उस दौरान आप बोलिएगा कि हम स्टाफ हैं। तो स्टाफ हैं तो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको वो टिकट का जो भी जिधर भी आप जाते हैं तो उसका चार्ज पे करना पड़ सकता है। करना पड़ेगा, करना पड़ सकता नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। जो भी भाई को जानकारी नहीं था इसके बारे में, उनके लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। और बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि भैया हम ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, और आइडेंटिटी कार्ड पर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सीट खाली है और 2-3 घंटा का सफ़र है तो उस दौरान आप जो आइडेंटिटी कार्ड है उस पर सफ़र कर सकते हैं। अगर लंबा 2-3 दिन का रास्ता है, चाहे 12 घंटा 13 घंटा का सफ़र है, तो उस दौरान आपको पास, पीटीओ चाहे टिकट निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही बताने का था, और जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।